यूजीसी नेट सरस्वती अकेडमी में आरती वर्मा आप सभी विद्यार्थियों को गुड आफ्टरनून। पेपर 2 एजुकेशन शिक्षा शास्त्र यानी कि ठीक है, आप सभी विद्यार्थी जानते हैं कि हमने आपको फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत हमने आपको जो है पहला अध्याय पढ़ा दिया है। आज हमने इस क्लास में 7th क्लास में 8 मतलब 8वीं क्लास से 8th ठीक है, इसके अंतर्गत हम आप जो है दूसरा अध्याय लेकर के आए हैं। ठीक है, जहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट यूनिट के जो है शैक्षणिक अध्ययन ठीक है, जिसके अंतर्गत हमने आपको पहला पढ़ा दिया है अध्याय भारतीय दार्शनिक विचारधाराओं का योगदान। अब इसके बाद आपका अध्याय आता है 2 ठीक है, तो जिसमें आपको पढ़ना था पाश्चात्य विचारधाराओं का जो है योगदान पढ़ना था। ठीक है, तो आज की क्लास में हम जो है दूसरा अध्याय पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपने पहले पढ़ा था जिससे दर्शन को जो है 2 भागों में बांटा गया था, भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन। ठीक है, तो पाश्चात्य विचारधाराओं का योगदान हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी विद्यार्थी देख सकते हैं, स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं पाश्चात्य विचारधाराओं का योगदान मतलब ये क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं पश्चिमी विचारधाराओं। ठीक है, पेन ठीक से नहीं चला है इसमें। पश्चिमी विचारधाराओं आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रकृतिवाद, व्यवहारिकतावाद। ठीक है, ये जो व्यवहारिकतावाद है इसे जो है प्रयोजनवाद भी बोलते हैं, व्यवहारिकवाद भी बोलते हैं। ठीक है, मार्क्सवाद जो है मार्क्सवाद और अस्तित्ववाद का भारत में व्यापक प्रभाव रहा है। ठीक है, और इन विचारधाराओं का शिक्षा में योगदान विशेष रूप से सूचना, ज्ञान और प्रज्ञान ठीक है, मतलब बुद्धिमत्ता के संदर्भ में रहा है। ये आपके पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, मतलब ये जो है विचारधाराओं का शिक्षा में योगदान जो है रहा है तो सूचना और ज्ञान और प्रज्ञान के संदर्भ में रहा है। ठीक है, पाश्चात्य शिक्षा दर्शन। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। ठीक है, पाश्चात्य दर्शन क्या है आपका। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में पश्चिमी दार्शनिकों का हमेशा से ही अपना विशिष्ट स्थान रहा है। पश्चिम के दार्शनिकों की यह परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। पाश्चात्य दर्शन में सैद्धांतिकता के क्रमबद्ध विकास पर बल दिया जाता है, कह सकते हैं यह दिया गया। ठीक है, पाश्चात्य दर्शन शिक्षा में चिंतन मनन ठीक है, चिंतन मनन तथा तर्क वितर्क, ये वितर्क यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, वितर्क पर विशेष बल दिया गया है। ठीक है, तो आप सभी विद्यार्थियों ने पढ़ा ठीक है कि जो है ये पाश्चात्य दर्शन जो है यानी कि पश्चिमी दर्शन जो है शिक्षा में जो है चिंतन मनन तर्क पर जो है विशेष बल देता है। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं पॉइंट। ठीक है, इस दर्शन में केवल बाह्य जगत के अध्ययन अर्थात भौतिक जगत के अध्ययन पर बल दिया गया है। तो ये जो पाश्चात्य दर्शन आपका है शिक्षा दर्शन ठीक है, पश्चिमी दर्शन, इसमें जो है बाह्य जगत के अध्ययन और अर्थात भौतिक जगत के अध्ययन पर बल दिया गया है, याद करना है आपको। ठीक है, इसमें संवेदनाओं, भावनाओं तथा कर्म को कोई स्थान नहीं दिया गया है। इसमें जो है संवेदन हो गया ठीक है, भावनाओं तथा कर्म को कोई स्थान नहीं दिया गया है तथा केवल भौतिक ज्ञान तथा विज्ञान पर विशेष बल दिया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपने अभी पढ़ा। ठीक है, यहाँ पे पढ़ा था कि जो है चिंतन ठीक है, यहाँ पे आपने पढ़ा चिंतन मनन तर्क वितर्क पर विशेष बल दिया गया है। ठीक है, तो यही मतलब है। ठीक है, इस दर्शन में ठीक है, पश्चिमी दर्शन में, शिक्षा दर्शन में। फिर इसके बाद आप सभी विद्यार्थी देख सकते हैं अगला पॉइंट। यहाँ पे अगला पॉइंट है पाश्चात्य दार्शनिकों का विचार है कि पारलौकिक ज्ञान ही दर्शन है जो सत्य का प्रत्यक्षीकरण कराता है। ठीक है, अगला पॉइंट है विश्व की अनेक राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, शैक्षिक, सामाजिक तथा आर्थिक क्रांतियों के प्रारंभ होने से पाश्चात्य दर्शनों की प्रेरणा रही है। ठीक है, दार्शनिकों की प्रेरणा रही है। दर्शन की प्रमुख पश्चिमी विचारधाराओं में आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रकृतिवाद, व्यवहारिकतावाद, अभी हमने बताया व्यवहारिकतावाद को प्रयोजनवाद भी बोलते हैं, मार्क्सवाद ठीक है, और अस्तित्ववाद विशेष रूप से शामिल है। इस प्रकार से वर्णन जो है आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आपका है ठीक है पाश्चात्य शिक्षा दर्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पाश्चात्य शिक्षा दर्शन के अंतर्गत आपके जो है कौन कौन से जो है पश्चिमी जो है विचारधाराओं के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो आपने पढ़ा आदर्शवाद, आपने पढ़ा प्रकृतिवाद, पढ़ा यथार्थवाद पढ़ा। ठीक है, प्रयोजनवाद पढ़ा, मार्क्सवाद पढ़ा, अस्तित्ववाद। ठीक है, तो आपने पढ़ा। ठीक है, वहाँ पे जो हमने इसको आपको पहले जो पढ़ाया, तो पहले हमने आपको पढ़ाया था आदर्शवाद आपका पहले आता था, उसके बाद जो है आपका आता था ये यथार्थवाद। तो यहाँ पे गलतीवश जो है प्रकृतिवाद दूसरे नंबर पे हमने कर दिया, बाद में आपको यथार्थवाद कर दिया, तो याद करने में थोड़ा दिक्कत होगी, तो अपने हिसाब से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं आप
आदर्शवाद, ठीक है, आपको आदर्शवाद पढ़ना है। तो आदर्शवाद के जो है प्रतिपादक कह सकते हैं कौन है, या फिर संस्थापक कह सकते हैं कौन है, ठीक है, अपने हिसाब से। तो आपके प्लेटो हो जाएंगे। आपको मिलान करने में क्वेश्चन आता है, ठीक है, या किसी भी प्रकार से आपका पूछा जाता है आदर्शवाद से संबंधित कौन मतलब है प्रतिपादक, ठीक है, अरस्तु हैं या प्लेटो, तो आपको आदर्शवाद के प्रतिपादक को बताना है कि ये जो है प्लेटो, ठीक है, यानी कि आपको जो है बताना है आदर्शवाद के प्रतिपादक प्लेटो, ठीक है। इसके बाद प्रकृतिवाद है, तो प्रकृतिवाद के अंतर्गत आपको जो है कौन से प्रतिपादक बताने हैं, अरस्तु, यानी कि प्रकृतिवाद के जो है प्रकृतिवाद के जो है प्रतिपादक हैं रूसो, ठीक है, और यथार्थवाद के जो है अरस्तु, ठीक है, और प्रयोजनवाद कह सकते हैं या व्यवहारवाद, ठीक है, दोनों एक ही नाम हैंगे, ठीक है, ये दोनों एक ही नाम है, जॉन डीवी हो जाएंगे इनके प्रवर्तक, ठीक है, या प्रतिपादक कह सकते हैं या फादर कह सकते हैं, ठीक है। मार्क्सवाद के कार्ल मार्क्स हैं, ठीक है, और अस्तित्ववाद के कौन से हो जाएंगे, सोरेन किर्केगार्ड, ठीक है, सोरेन किर्केगार्ड, और दूसरे जो है लेनिन हो जाएंगे, ठीक है। आपको याद रखना है, ठीक है, आपको कौन कौन से नाम याद रखने हैं, ठीक है, इन सभी जो है जितने भी आपके दिए गए हैं, ठीक है, आदर्शवाद हो गया, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद, तो सभी को जो है आपको नेम याद रखने हैं, ठीक है। याद कर लीजिएगा, नोट भी कर लीजिएगा अपने जो है नोट्स बुक में, ठीक है। फिर इसके अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, सॉरी, मतलब यहाँ पे जो है आपको जो है आदर्शवाद, यानी कि आदर्शवाद के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है, इसके अंतर्गत इनकी परिभाषा पढ़नी है, शिक्षण विधियाँ पढ़नी है, शिक्षण विधियाँ भी पढ़नी है, सिद्धांत भी पढ़ने हैं, पाठ्यक्रम पढ़ना है, और बालक पढ़ना है, मतलब आदर्शवाद बालक और आदर्शवाद जो है पाठ्यक्रम तो अभी बता ही दिए। इसी प्रकार से आपको पढ़ना है, इसी प्रकार प्रकृतिवाद के अंतर्गत पढ़ना है, यथार्थवाद के अंतर्गत भी पढ़ना है, मतलब इन सभी जो है शिक्षा दर्शन के अंतर्गत आपको पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी विद्यार्थी, मतलब दर्शन के प्रमुख पश्चिमी विचारधाराओं के अंतर्गत क्या 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 पढ़ना है आपको, ठीक है। तो ये जो जितने आपके जो है आदर्शवाद दिया गया, ठीक है, प्लेटो ने दिया, ठीक है, यथार्थवाद अरस्तु ने दिया, प्रकृतिवाद रूसो ने दिया, प्रयोजनवाद जॉन डीवी या प्रयोजनवाद या व्यवहारवाद अभी हमने आपको पढ़ाया ही है, मार्क्सवाद, ठीक है, कार्ल मार्क्स, ठीक है, अस्तित्ववाद सोरेन किर्केगार्ड, ठीक है। तो इन सभी के अंतर्गत आपको पढ़ना है, ठीक है, मतलब ये सभी जो है आपके पास मतलब जो दर्शन है, मतलब कि विचारधाराओं के अंतर्गत आपको पढ़ना है, ठीक है। ये जितने आपके दर्शन दिए गए हैं तो आपको सभी दर्शन के अंतर्गत आपको पढ़ना है, परिभाषाएं पढ़नी है, ठीक है, आदर्शवाद की परिभाषा पढ़नी है, यथार्थवाद की पढ़नी है, प्रकृतिवाद की, प्रयोजनवाद की, मार्क्सवाद, मतलब सभी की। इसी प्रकार से आदर्श सभी की परिभाषा पढ़नी है, सभी के सिद्धांत पढ़ने हैं, सभी के उद्देश्य और विशेषताएँ पढ़नी है, पाठ्यक्रम भी पढ़ना है, ठीक है। और इसी प्रकार से आपका जैसे आदर्शवाद शिक्षण विधियाँ, इसी प्रकार से शिक्षक पढ़ना है, विद्यालय भी पढ़ना है, ठीक है, कि इनके अंतर्गत किस प्रकार के विद्यालय होने चाहिए, अनुशासन किस प्रकार का होना चाहिए, आदर्शवाद के अंतर्गत अनुशासन किस प्रकार का, यथार्थवाद दर्शन के अनुसार किस प्रकार का होना चाहिए अनुशासन, ठीक है, और प्रकृतिवाद के अनुसार किस प्रकार का अनुशासन, मतलब ये जितने दर्शन आपके दिए गए हैं सभी दर्शन के अंतर्गत जो है किस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए, किस प्रकार का अनुशासन और किस प्रकार का विद्यालय की योजना होनी चाहिए, ठीक है, ये सभी आपको पढ़ना है। तो अगली क्लास में हम पढ़ाएंगे जो है इनको जो है डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है, पुस्तकें भी पढ़ना है, ठीक है, आप सभी को पढ़ना है, और आप सभी की जो है स्टूडेंट की तैयारी अच्छी चल रही होगी, और आप सभी विद्यार्थी अच्छे से पढ़ते रहें, ठीक है। जिन बच्चों का जैसे नेट हो जाता है या JRF हो जाता है तो अच्छी बात है, जिन बच्चों का JRF हो जाएगा फिर भी थोड़ा निराश रहेंगे, JRF हो गया, अब हमको PhD में एडमिशन लेना है या हमको प्रोफेसर की तैयारी करनी है, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर की। और जिन बच्चों का जो है नेट या JRF नहीं होगा, PhD ही होगा, फिर भी वो जो है PhD के लिए एडमिशन के लिए जो है निराश होंगे, और बाकी जो है PhD के लिए तो होंगे ही, बाकी कहेंगे कि मेरा नेट नहीं हुआ, नेट हो जाता अच्छी बात होती। तो इसी प्रकार सारे बच्चे जो है दुखी रहेंगे थोड़ा, ठीक है, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद। तो आप दुखी मत होइए, निराश मत होइए, आप पढ़ते रहिए, ठीक है, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहें और हिम्मत ना हारें, अच्छे से पढ़ें। और ये क्लास आपकी 8th क्लास है, ठीक है, 8वीं क्लास आपकी है, और इसके आगे जो है हम डिटेल में पढ़ाएंगे। ये जितने ये आपका टॉपिक दिया गया इसके अंतर्गत हम जो है पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है, आपको पढ़ना है। इसके बाद जो है हम अगली क्लास में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो आपकी 9वीं क्लास आएगी उसमें जो है हम आपका 3rd जो है अध्याय पढ़ाएंगे, शिक्षा का समाजशास्त्रीय आधार, ठीक है।
फिर उसके बाद आपकी एक अध्याय रह जाएगा जो है समाजीकरण तथा शिक्षा, यानी कि आपके चारों फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत हम चारों जो है पार्ट आपके यानी कि अध्याय पढ़ा देंगे, ठीक है। इसके बाद स्टार्ट किया जाएगा सेकेंड यूनिट, ठीक है। तो आप सभी विद्यार्थी अच्छे से पढ़ते रहेंगे और जो है हाँ आपको जो है PYQ भी कराने हैं, ठीक है। तो हम किसी दिन से जो है स्टार्ट करने वाले हैं कि PYQ भी कराते चले साथ में, क्योंकि यूनिट आपकी जो फर्स्ट कंप्लीट होते ही हम आपको जो है PYQ भी करा देंगे। उसके बाद जो है अगली यूनिट स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ताकि आपका रिवीजन भी होता रहे, ठीक है। नहीं तो आप भूल जाएंगे जितना पढ़ेंगे। तो आज की क्लास इतनी ही। थैंक यू।